खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम में आमीन। आज का टॉपिक जो है इंग्लिश का तो वही रहेगा जो इंग्लिश वाला है, वो है करप्ट कुरान और करप्टेड कुरान। उर्दू में आप कह सकते हैं कि तब्दील शुदा कुरान और ख़राब किया हुआ कुरान, मलगामेट किया हुआ कुरान, गड़बड़ किया हुआ कुरान, बहुत कुछ कह सकते। तब्दील शुदा कुरान कई मतलब निकलते हैं। माजी में हमने बहुत दफ़ा कुरान के ऊपर बातचीत की, आइंदा भी करते रहेंगे और आप लोगों को अपडेट करेंगे। ख्याल रहे कि जब हम कुरान के बारे में बातचीत करते हैं तो एक चीज़ मुसलमानों के लिए उनके मालूमात में इजाफे के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो अंधाधुंध जो कुछ उनको इमाम बताते हैं, अंधाधुंध ना स्टडी करते हैं, ना उसकी रिसर्च करते हैं, ना गहरे में जाते हैं, ना हवाले पढ़ते हैं, ना किताबों को पढ़ते हैं। जो इमाम ने कह दिया सो कह दिया। दूसरी बात, हमने हमेशा यह कहने की कोशिश की है अपने मुसलमान दोस्तों को, जो वक्त आप मसीहियत के ऊपर हमला करने की, अटैक करने के लिए ज़ाया कर रहे हैं, वो अगर आप आसान तरीके से अपने जो तोड़ फोड़ है मजहब में और कांट छांट है और तब्दीलियां हैं और बिदतें हैं, उसकी तरफ तवज्जो दो तो आपको कुछ हासिल हो जाएगा। मसीहियत के ऊपर हमला करने से, बाइबल मुकद्दस के ऊपर हमला करने से आपका मतलब हल नहीं होगा, ना मकसद हल होगा। आप ये जानते हुए कि कुरान बाइबल मुकद्दस की कितनी हमायत करता है कि वो अहले किताब है, और आप अहले किताब वालों को एक तरफ इज्जत भी देते हैं, दूसरी तरफ उनसे जेलसी भी करते हैं, हसद भी करते हैं, इससे बात नहीं बनेगी आपकी। अपने इमामों से, अपने डिबेटरों से, मुनाजरा करने वालों से ये पूछ लिया करें, जब वो मसीहों के ऊपर हमले करते हैं, एतराजात करते हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। पंजाबी कहते हैं अपनी मंजी थल्लो डांग फेरिया करो, सोटे फेरिया करो मंजी थल्लो। तुहाडी इस्लाम दी मंजी थल्ले की है गंद भरिया, वहां देखो वहां क्या है। बिना वजह मसीहत के खिलाफ, तस्लीस के बारे में, बाइबल के बारे में, यीशु के खुदा होने के ऊपर, जब बेटा होने के ऊपर एतराजात कर करके मर खप गए हो। सूरज भी वही है, चांद भी वही है, सितारे भी वहां हैं, पहाड़, समुद्र, दरिया, कायनात सब कुछ वहीं के वहीं है। बनाने वाले के ऊपर एतराज तुम्हारा खत्म नहीं हो रहा, और वो बाइबल का खुदा है, कुरान का हमसे अल्लाह नहीं है। हम बात कर रहे हैं आज कुरान के ऊपर, करप्टेड कुरान, तब्दील शुदा कुरान, खराब किया हुआ कुरान, गंद से जो भरा हुआ अपने कुरान को, हम उसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं। बिलखसूस आयतों के बारे में मैं आपको 6 ऐसे हवाला जात देने वाला हूं, जिसमें 6 के 6 मुल्क मुख्तलिफ जगहों पे उस जमाने में जो इब्तदाई सदी की बातें थी, और बाद में मुसलमानों ने उनको अपनी किताबों में इल्म के तौर पर, रैकेट के तौर पर लिख दिया। सारे मुसलमान उस रैकेट को नहीं जानते हैं, एतराज करना जानते हैं मसीहों के ऊपर। बाइबल बदल गई, 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 बस बदल गई। अगर बदले तो एतराज तो हमें होना चाहिए। तुम्हें क्या एतराज है, वो तो हमें ही होना चाहिए। जब हमें एतराज नहीं है
तो तुम्हारे पेट में क्यों तकलीफ के बल पड़ रहे हैं? अब जो बल अभी पड़ेंगे उसको सोचो जरा, वो क्या है? मैं आयात के बारे में बात करने वाला हूं, 6 रेफरेंस देने वाला हूं आपको। कितने? 6। कॉपी निकालो, पेन निकालो, कलम निकालो, जो कुछ भी है, और अपने आप से वादा करें कि आप इमाम के पास जाकर चेक करेंगे। वादा करें कि आप डिबेटर के पास, मुस्लिम डिबेटर के पास जाकर चेक करेंगे। वादा करें कि अंजुम चौधरी के पास, डॉक्टर जाकिर नाइक के पास, जो आपके सारे फने हैं, उनके पास जाकर चेक करेंगे और उनसे सवाल करेंगे ये ऐसा क्यों है। ये सवाल जरूर करना, ऐसा क्यों है? ये सवाल करें, ऐसा क्यों है? किस मुंह से हम मसीहियों के सामने अपने आप को उनको फेस करें, उनका सामना करें? किस मुंह से? क्या है वो? आयात के बारे हाईलाइट करने वाला हूं, ध्यान से सुने और अपने डिबेटरों से, इमामों से जाकर चेक करें। वो आपका दुश्मन है, सज्जन नहीं है। हम आपके दोस्त हैं, जो आपका जो हक है आपको वो वापस दे रहे हैं, ताकि आपको आपकी किताबों में से जो सही इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचा ले। हम आपके दोस्त हैं, ना आपकी इस्लामी गवर्नमेंट आपकी दोस्त है, ना आपके इमाम दोस्त हैं, ना आपके मुस्लिम डिबेटर आपके दोस्त है। वो सब आपके दुश्मन है, क्योंकि वो आपसे वो सारा इल्मी खजाना छुपा रहे हैं जिसका आपको इल्म होना चाहिए, जानना चाहिए। ये आपका बुनियादी मुसलमानों का हक है, किसी का भी हक है। वो आपके हक को अपने पांव के साथ, अपनी मर्जी के तहत मसख कर रहे हैं, पामाल कर रहे हैं। कौन? आपकी गवर्नमेंट, जो इस्लामी गवर्नमेंट है, आपके इमाम और आपके मुस्लिम डिबेटर। जाओ जाकर चेक करो, ओपन बात कर रहे हैं हम। अगर वो सही तालीम दें, इस्लाम में ठहरे, कोई ना ठहरे। अगर आज सारे मस्जिद से ऐलान हो जाए मोहम्मद तो बच्ची बाज था, आप सुनना पसंद करेंगे? मोहम्मद तो बहू बाज था, आप सुनना पसंद करेंगे? मोहम्मद तो चची बाज था, आप सुनना पसंद करेंगे? ये बातें बतानी है इमामों को और वो छुपा रहे हैं। आप सीधे दोजख में 100 मील की रफ्तार से भाग रहे हैं और वो भगा रहे हैं आपको डंडे के साथ। आप भागते जा रहे हैं आगे लग के। ऐसा है या नहीं है? आपका हक ही नहीं आपको मिल रहा है, हम आपका हक दे रहे हैं। सुनिए ध्यान से। कूफी कुरान के मुताबिक कूफी आयात जो है वो है 6236। लिखें, साथी जो बैठे उनको बताएं। कूफी कुरान, कूफी आयात 6236 आपके मुसलमानों ने लिखा हुआ है, मसीहों ने नहीं, हिंदुओं ने नहीं, सिखों ने नहीं, हमारे साम्राज्य दोस्तों ने नहीं, हमारे आर्य समाज वालों ने नहीं, यहूदियों ने नहीं, किसी और ने नहीं। आपके जो मुस्लिम लोग हैं उनकी ये मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। ये कूफी कुरान कितनी? 6236। नंबर 2 बसरी कुरान कितनी? 6216 आयात, जो आपका बसरी कुरान या बसरी आयात है। जो आपके शामी आयात या शामी कुरान है उसमें 6250 आयात हैं। नंबर 4 जो मक्की कुरान या मक्की आयात है वो कितनी है? 6212। कान खुल रहे हैं, ज़हन खुल रहा है कि नहीं? अब आपके डांग फेर रहे हैं हम नीचे। हाँ जी, आपके चारपाई के नीचे डांग फेर रहे हैं हम, ताकि आपको दिखाएं और उसको आपके जरा पंजाबी कंधे हलूने मार रहे हैं ऐसे सही थोड़े, ताकि तुहानू पता लगे कि तुसी किथे हो। जो मक्की कुरान है, मक्की आयात है 6212 है। 5वें नंबर है इराकी कुरान या इराकी आयात 6214। जो आम कुरान है, आम आयात हैं, वो है 6666। अब नादानों, कहां हैं आप? मुसलमानों, अपने इमामों से पूछो क्या यह दुरुस्त है? हवाला लिख लें ताकि आप भूल ना जाएं
और आप याद करें कि EICM दोस्तों ने और जो बाकी हमारे क्रिश्चियन डिबेटर्स हैं और ABN वाले हैं और बाकी हैं, किस तरीके से आपसे मोहब्बत से पेश आ रहे हैं और आपको हाईलाइट करके सब कुछ बताते हैं ताकि आपका हक आपको वापस मिले और आपको सही तालीम मिल जाए। ये दोस्त दे सकता है, दुश्मन नहीं। हम दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। यूं जो इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया है मुंशी महबूब आलम का उर्दू में, उसके सफ़ा 559 पे है 559। अगर आप बुखारी की किताब खोलें हदीस की और उसका पहला वॉल्यूम पहले जिल्द खोलें इंग्लिश में जो है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन खान की, उसके हदीस नंबर है 529 और 530। इसके मुताबिक ਤੁਹਾਡੇ बंदे ही रोंदे पे ने, आपके बंदे रो रहे हैं। हदीस पढ़े जाके, बंदा चला रहा है, रो रहा है, जाके पूछा भी क्यों ऐसे हुआ, कहते सब कुछ चेंज हो गया। वो आप कहते बाइबल चेंज हो गई, बाइबल चेंज। हमारे कोई बंदा नहीं रोता, आपके सारे रोते हैं। जिसको पता लग जाता है वो रोना शुरू कर देता है। अब इस मैसेज के बाद पता नहीं कितने मुसलमान अपने घरों में रोएंगे। तो जो दे, हम दोस्त हैं, दुश्मन आपकी इस्लामी गवर्नमेंट है, दुश्मन आपके इमाम है, दुश्मन आपके मुस्लिम डिबेटर हैं। हम नहीं, हम आपको आपका हक दे रहे हैं, वो आपके हक को मसख कर रहे हैं, पामाल कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं आपकी। जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं दे रहे। सच है, ओपन सच है, अलानिया सच है। जाओ जाके देखो। आपके पास फिर भी वक्त है, मौका है, उसको हाथ से ना जाने दें। वो यीशु मसीह को कबूल करने का है, बाइबल मुकद्दस को कबूल करने की, जिसके ऊपर आपने बड़ी बुछाड़ लगा दी हुई बिना वजह। मसीही आपके दोस्त हैं, प्यार करते हैं। आपको न जाने कहां से बैर आपके जहन में आ गया है मसीहों के खिलाफ, जो आपकी फिक्र करते हैं। सारा इस्लाम भागा आ रहा है वेस्ट में, खाने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, इमिग्रेशन के लिए, सारा इस्लाम भागा आ रहा है। इसी को आप कहते हैं इस्लाम फैल रहा है, इस्लाम फैल रहा है। कन्वर्जन नहीं, तालीमी एतबार से कोई नहीं इस्लाम को पसंद कर रहा है। फिर भी वेस्ट और अमेरिका आप लोगों को कहता है आओ आओ आओ, एप्लीकेशनें भरते हो, यहां पे खाने को मिलता है, पहनने को मिलता है, घर मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। फिर भी मसीहियों के खिलाफ होते हो। आप अपनी किताबों को जाके देखें, आप कुरान को देखें कि इसमें वाकई ऐसा बात है कि नहीं है। ये इतनी वर्सेस हर मुल्क की फर्क क्यों है? 6 मुल्कों की बातें हो रही हैं, 6 जगहों की बातें हो रही हैं। चेक करो जाके। जब आप सेटिस्फाई हो जाए तो आपके पास मौका होगा। जब सिर्फ निजात जिंदा को कबूल करें, और निजात सिर्फ यीशु में है, वो आपका इंतजार कर रहा है। मसीहत के सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको प्यार करते हैं। आइए खुदावंद की मोहब्बत में शरीक हों। वो आपको ना नहीं कहेगा। उसकी मोहब्बत का दरवाजा आपके लिए खुला है। आपकी बारी है, आपके ऊपर है, आप क्या फैसला करते हैं। अभी फैसला करें, किसी को मशवरा दें फैसला करने का कि वो यीशु को कबूल करें और खुदावंद में आ जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।